के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आए सबसे पहले हम दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब इसकी चंद आयत की तिलावत करते हैं। दूसरा तिमोथियस पहला बाब इसकी पहली 6 आयत की तिलावत करते हैं। और उसकी तरफ से जो जिंदगी के वादा के मुवाफिक जो मसीह यीशु में है, खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है। पहले फर्जंद तिमोथियस के नाम फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। इस खुदा की बात में साफ दिल से पाक बाप दादा के तौर पर करता हूँ। उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूँ। तो तेरे आंसू को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, ताकि खुशी से भर जाऊं। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लौस और तेरी माँ यूनके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। खुदावंद के पढ़े उसकी बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आइए दुआ करते हैं सारे मिलकर। हालेलुया हालेलुया। इब्राहिम इसहाक के खुदावंद, मेरे रब, मेरे खालिक, मेरे मालिक, आप जानते हैं कि मैं बहुत ही निकम्मा, नालायक और कमजोर हूँ मेरे खुदावंदा। मुझ में कोई इल्म नहीं, मुझ में कोई दानाई और हिकमत नहीं मेरे खुदावंद, लेकिन आपका कलाम मुझे तसल्ली देता है। आपका कलाम बाबों में सच्चा खूब कलाम है मेरे खुदावंदा, क्योंकि आपने कहा बोले वो तुम नहीं बल्कि बाप का रूह होगा, और तुम्हें क्या बोले तुम्हें बता दिया जाएगा। तो मेरे खुदावंद मैं वर्ग के बोल सकता हूँ लेकिन बयान नहीं कर सकता। बयान करने वाला आपका रूह है और आप है मेरे खुदावंद। आप हर जगह मौजूद होते हैं और आज भी आपके नाम जी को मांगता हूँ मेरे खुदावंद। रहम और फजल कीजिए मेरे खुदावंद, ताकि मैं पीछे हटूं और आप आगे बढ़े मेरे खुदावंद। आप नजर आए, आप बात करें मेरे खुदावंद, ताकि जिंदगियां बदले और ख्यालात बदले, सोच बदले, थॉट्स बदले मेरे खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। क्या सब खुश है? कितने को खुश है? हालेलुया। देखें, जो भी जब बात करनी हो, जब खुदा को बात देते हैं ना, तो उसके लिए कुछ चीजें आगाही करता है वो। कल एक मैसेज हो रहा था, तो मैंने जो बातें कुछ लिखी हुई थी सेम वो मैसेज में आ रही थी। मैंने ये भी बात करनी थी, हमारे पीछे में कितने लोग पढ़े लिखे जो पढ़ लेते हैं? हाँ, ऊपर हाथ खड़ा करो। आप बाइबल किनके पास है वो ऊपर ही कर दे। आप भी पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लेते हैं। देखिए भाई आशीष कहते थे, भाई आशीष कहते हैं अगर आपको जिन लोगों को पढ़ना आता है उनके पास अपनी बाइबल नहीं है, शर्म आनी चाहिए। It's true. और साथ ये भी कहते हैं कि जिनको पढ़ना नहीं आता वो भी बाइबल ले, थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखे।
एक वक्त आएगा कि आप बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे। ये आपके पास आपका हथियार है भाई। तो जब ये हथियार पास होगा तो फिर जंग लड़ना मुश्किल नहीं है। बेशक की जंग हमारी नहीं, खुदा की जंग है, लेकिन अपना हथियार अपने के पास होना चाहिए। देखें, आप जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे वैसे से टच मोबाइल से नहीं चला देंगे, अनपढ़ नहीं चलाते हैं। और मैं यकीन करो बिलीव करता हूं कि मुझे तो आता इतना नहीं कि मुझसे ज्यादा अनपढ़ जो है ना मोबाइल अच्छा चलाते हैं। जब मोबाइल अच्छा चला सकते हैं तो यार ये किताब क्यों नहीं पढ़ सकते। इसलिए नेक्स्ट टाइम थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी आता है ना तो अपनी बाइबल साथ लेके, इस बात की फिर मुत्तफिक है। देखिए अभी बच्चा आपके सामने आया, उसके पास उसे हवाला ही नहीं मिल रहा। एक मैसेज में कहते हैं कि एक खादिम कहते हैं कि जो खून लगाया गया था वो चर्च के अंदर खून नहीं लगाया गया था, वो खून चौखटों पे घर के अंदर लगाया गया था और बड़ा घर में खाया गया था, ताकि बच्चे जब माँ बाप को देखते हैं, बाइबल पढ़ते, दुआ करते, तो जब हम चर्च में आते हैं तो आग का गोला साथ लेके आते हैं। तो आग का गोला कहां लेके आते हैं? साथ लेके आते हैं। फिर वो फायर भी आपके साथ आता है। तो फिर जब यहां से कुछ बात हो रही है तो फिर आप उस बात को पिक करें, तो फिर आग जब मिलती है तो फिर धमाके होते हैं। आमीन, ठीक है। तो इसलिए मेरे से अपनी बाइबल साथ लेके आ गए, क्योंकि बाइबल बहुत जरूरी है। मोबाइल में भी जो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक ये बाइबल ऐसे होनी चाहिए आपके पास। ब्रदर जॉन पिछले दिनों जब मैसेज करते बात कर रहे थे कि जब किसी को बादशाह के राज का पता चल जाता था, उसकी किसी ऐसी पोशीदा बात का पता चल जाता था, तो उसके हाथ या उसकी जुबान काट देते थे। क्यों काटते थे? ताकि बादशाह की बात लीक ना हो जाए, जो उसका राज है वो फाश ना हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बात एक बताना चाहता हूँ, इस जमाने के अंदर आपको एक राज मालूम हो चुका है, आप उस राज से वाकिफ हो गए हैं। आपके हाथ भी काटे नहीं गए, आपकी जुबान काटी गई है, इससे खुलकर उस राज को बयान किया करे। हालेलुया। ये राज सब लोग जानते हैं, बयान नहीं जानता। इस वक्त बता दिया जाता है कि बताओ, ये राज को बताओ। हालेलुया। इस राज को बताओ। इस राज को बताने से ना आपकी जुबान थकेगी, ना आपके हाथ थकेंगे। आमीन। आए अपने हवाले की तरफ बढ़ते हैं। हमने एक हवाला पढ़ा है तीमुथियुस के अंदर से, तो मैं यहाँ पे एक विषय को लेना चाहता हूँ, वो है मुलाकात। क्या है? मुलाकात। दुनिया में बहुत सारी मुलाकातें होती हैं। बात मुलाकातें होती है, रिश्ते देखने के लिए मुलाकातें होती है, किसी को गिराने के लिए मुलाकात होती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए मुलाकात होती है। तो दुनिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की मुलाकातें हैं। कुछ अच्छी मुलाकातें हैं, कुछ बुरी मुलाकातें हैं। तो आज कुछ मुलाकातों को हम देखते हैं कि मुलाकात जब इंसान की खुदा के साथ हो जाती है तो फिर उसको कैसा होना चाहिए, फिर वो कैसी बात करता है, फिर वो कैसे ख्याल होते हैं उसके। आमीन। समझ आती कौन सा टर्म क्या है? मुलाकात के बारे में हम सीखेंगे कि मुलाकात क्या चीज है। मुलाकात का मतलब क्या है? मुलाकात मेल मिलाप रखना, जान पहचान, ठीक है, वाकफियत, ये मुलाकात है। तो सबसे पहले एक मुलाकात को देखते हैं कि एक मुलाकात हुई है। पहले जब आदम के साथ खुदा मुलाकात करता था, करता था कि नहीं करता था? जब आप मेरे साथ रहेंगे फिर आपको अच्छा लगेगा, हामिल करेंगे, यस करेंगे। जहां पे नो की बारी आप नो भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपने हर बात पे यस करना है, क्योंकि जब आप कलाम को पकड़ रहे होते हैं तो फिर आप यस की जगह यस करेंगे, नो की जगह नो करेंगे। लेकिन जब सुनते हैं हाँ नो 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 नो, ऐसे नहीं। लेकिन जब हम जागते रहेंगे ना, खुदावंद ने कहा जागते रहो और जागने का मतलब ये नहीं होता कि बस ऐसे जागते रहना। जागने का मतलब कलाम में जागते रहो, मैसेज में जागते रहो, तलीम में जागते रहो, आगे बढ़ते रहो। आमीन। तो सबसे पहले जब खुदा मुलाकात करता था, लेकिन इसके बाद जब खुदा की मुलाकात आदम के साथ होती थी, आदम उस वक्त अकेला था। आदम का कोई साथी नहीं था, कोई मददगार नहीं था। आदम दूसरे जानवरों को देखता कि हर एक का मददगार है, हर एक का साथी है, लेकिन वो अपना मददगार उसका कोई भी नहीं। लेकिन खुदा ने चाहा कि उसके लिए एक मददगार बनाए। खुदा ने एक उसके लिए मददगार बना दिया।
बना दिया, उस पर सुलाया, उस पर निगाह दी, भेजी, उसकी पसली पर से पसली दी और उसके लिए एक मददगार बना दिया। जब मददगार उसके साथ जंगल में है, उस बागेदान में है, तो खुदा फिर मुलाकात के लिए आता था कि नहीं आता था? आता था। लेकिन इसी दौरान एक मुलाकात और हो गई। क्या हो गई? मुलाकात के बीच में जब खुदा से मुलाकात होती थी तो उसी दौरान एक मुलाकात और हो गई। किससे हुई मुलाकात? किसने मुलाकात की? हवा ने किसी और के साथ मुलाकात की है। जब ये मुलाकात उसके साथ भी है तो वो गुनाह का सबब बनी है, वो गिरावट का सबब बनी है, वो खून आने का सबब बनी है। अगर वो गुनाह ना होता, वो मुलाकात ना होती तो ये खून ना बहाया जाता। तो मुलाकात की वजह से वहां गुनाह हो गया। मुलाकात की है ना, पता नहीं कितनी मुलाकातें की हो। बाइबल में ये लिखा तो नहीं है, लेकिन ये लिखा जरूर है कि उसने आदम से बात, उसने शैतान से बात की है, अबलीस से बात की है। तो जब बात कहां से करते? उस वक्त फोन तो नहीं था, तो मुलाकात हुई है भाई। तो मुलाकात के दौरान एक गुनाह हो गया। तो ये मुलाकात अच्छी मुलाकात नहीं थी, ये आप कह सकते हैं कि बैड मुलाकात। ये मुलाकात अच्छी मुलाकात नहीं थी, क्योंकि उसने मुलाकात तो कर ली, फिर अपने खानम के साथ, अपने खानम के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मुलाकात की, वो भी ग्राहक का सबब बनी। तो फिर जब यीशु से खुदा से मुलाकात करने के लिए आया तो फिर लोग नहीं फिरते नहीं। और ये खुदा ना मुलाकात करना नहीं चाह रहे। वो क्यों नहीं जान रहे कि हमसे गुनाह हो गया है। लेकिन खुदा की आंखें तो हर जगह पे, वो जितने मर्जी छुपे। तो क्या कहता है कि अगर मैं पताल में छुपा हूं तो वहां पर भी है, अगर मैं आसमान पे चढ़ जाऊं तो वहां पर भी है, अगर अपना रिश्ता पताल में बिछाऊं तो वहां पर भी है, अगर अंधेरा मुझे छुपा देगा तो मेरे सामने वो अदालत बन जाएगा। बहुत मुकाशवा से वाकिफ था, आगे वो छुप नहीं सके। फिर को जब बताया नहीं, जो तूने मददगार मुझे दिए उसने मुझसे करवाया। वो कहते कि मुझे सांप ने करवाया, तुझे तो इल्जाम लाई जा रहे थे, शरीक तो वो सभी थे। ये क्या हुआ? ये मुलाकात की वजह से मुलाकात पे हुई और उनको बागेदान से बाहर निकाल दिया गया। ये मुलाकात ही। फिर हम आगे चल के देखते हैं, जब यीशु मसीह के जमाना के अंदर तो शिगिर्दों के अंदर, 12 शिगिर्दों के अंदर एक और भी शिगिर्द था। हाँ जी, कहना सी आप तुसी मैं पढ़ के पूछेगा, तुसी बंद दसोगे कि कौन सा था? यहूदा इस्करियोती। क्या वो मसीह के साथ साथ चलता नहीं था? क्या उसकी मुलाकातें मसीह के साथ हुई नहीं थी? क्या सच्चाई से वो वाकिफ नहीं हुआ था? क्या वो मोअज़ज़ात नहीं करता था? क्या वो मुर्दे का उनके लिए शिफा के लिए काम नहीं करता था? सब काम वो करता था, हदिया भी जमा करता था, उसकी नजर हदिया की थैली में भी रहती थी। तो मसीह के साथ मुलाकात करता था। लेकिन मसीह के साथ मुलाकात करते हुए वो किसी और के साथ भी मुलाकात कर रहा है। किसको बेचने के लिए? जिंदगी के मालिक को बेचने के लिए वो फरीसी से मुलाकात कर रहा है, चंद सिक्कों के लिए। उसने मुलाकात अपनी बदल दी। बदली के नहीं बदली? उसने अपनी मुलाकात ही बदल दी। आज भी अपने पास हमारे बहुत से ऐसे लोग जो खुदा से मुलाकात रखते हैं, किसी और जगह पे मुलाकात रखते हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं? उसकी मुलाकात भी बुरी थी, तो वही उसने मसीह खुदावंद को भेज दिया 4 सिक्कों की खातिर। फिर एक और कौन देखते हैं जो कि दौलतमंद था, जो यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। ये हम लूका में देखते हैं। यहां पर देखते हैं कि दौलतमंद शख्स है, वो यीशु मसीह से मिलने के लिए आया है। यीशु मसीह से मिलने के लिए आया, इसमें कि यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? मुलाकात करने के लिए आया। और ये तो समझ आती थी लाइटा बांधो पर बांध गया थे, ताकि जो अंधेरे में नजर नहीं आ रहा बच्चे पढ़ सके। तो यहाँ पे यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आया है, उससे पूछने के लिए आया है। क्योंकि जब इंसान मुलाकात करता है उसे कुछ बातों का पता नहीं होता। बात करता है खुदा के खालम से मुलाकात करते हैं कि खालम सर मुझे ये चीज का पता नहीं है, प्लीज बता दीजिए। बात का फोन करते हैं, बात का हम खुद चल के जाते हैं और मुलाकात करते हैं कि जो बातों का आपको पता नहीं होता। लेकिन मुलाकात वही करते हैं बात का जो किसी चीज के मुतवाशी होते हैं। प्लीज अपने मोबाइल साइलेंट पे लगा लें प्लीज।
देखें ये क्या कोई आम चीज है जिसे हम बयान कर ये, लेकिन प्लीज कितनी दफा कहा गया कि जब आप चर्च में इंटर होते हैं तो यहाँ तो मोबाइल का गला घोड़ दे, यहाँ से बंद कर दे। गला घोड़ने का मतलब उसकी आवाज बंद कर दे। देखें आप खुदावंद से मुलाकात करने के लिए आते हैं कि किसी इंसान से मुलाकात करने, तो जब देखें अगर आप देखें भाई अकबर ने काफी दफा बयान किया है यहाँ पे कि जब अदालत में भी मोबाइल नहीं बजता किसी का, क्यों? वहां एक जज होता है यार, वो इंसान है, लेकिन यहाँ के जजों का जज है भाई, तो फिर यहाँ पे मोबाइल पर क्यों आ सकते हैं? उठे तो डर होता है कि फाड़ करता ना कर डर होता है ना, बात का बहुत सी चीजें हम डर की वजह से करती हैं। तो हमें इस चीज का भी डर होना चाहिए यार, हमने खुदा को भी जवाब देना है। मुलाकात करने के लिए यहाँ पे आता है और आके कहता है, फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि है नेक उस्ताद मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? आके मसीह के पास आता है, आके पूछता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? आगे उसका जवाब भी मिलता है। यीशु ने उससे कहा तू मुझे क्यों नेक कहता है? क्योंकि नेक नहीं मगर यही एक है। वो कौन है? खुदा है। तो खुदा मसीह का नाम वही नहीं था। सोचने पर देखें थोड़ा थोड़ा उसके बातों को पता था। खुदा वो यीशु को नेक कह रहा है, लेकिन यीशु से आगे से कह रहा है नेक तो एक ही है। इस बीच वो जानता था कि ये नेक शख्स है, जानता था कि नहीं जानता था? क्योंकि उसकी बातों से पता चल रहा है, जब पढ़ते तो फिर पता चलता है। तो हुक्मों को तो जानता है। आप देखें जब उसने सवाल किया है तो यीशु मसीह आगे से जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? तो हुक्मों को जानता है। क्या ना कर, ज़िना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने माँ बाप की क्या कर? इज्जत कर। देखें यीशु मसीह से उसने सवाल किया है, फिर उससे जवाब मिला है कि तू ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने माँ बाप की इज्जत कर। वो आगे से फिर जवाब देता है कि ये तो मैं लड़कपन से करता हुआ आ रहा हूँ, ये तो मैं लड़कपन से करता हुआ, क्योंकि उनको माँ बाप ने उसकी तरबियत अच्छी की थी, उसको पढ़ाया लिखाया था और उससे अच्छी तरबियत की थी कि हर एक बारे में उसको बताया हुआ था कि ये चीजें गुनाह है, इनको तुमने नहीं करना, क्योंकि उनके माँ बाप ने उसकी अच्छी परवरिश की थी। क्या की थी? अच्छी परवरिश की थी। इसलिए तो वो कह रहे कि इन बातों पर तुम्हें लड़केपन से अमल करता हुआ, अभी तो मैं नहीं, मैं तो लड़कपन से अमल करता हुआ, बचपन से अमल करता हुआ। आज बहुत से लोग इन बातों पर अमल नहीं करते, हुक्मों को नहीं मानते, लेकिन ये शरीयत में बताया जाता था हर एक चीज। तो क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, उसने सुनकर उससे कहा अभी तक क्या है? ये सारी बातें जो तूने कही ठीक है, 100% ओके है, लेकिन अभी तक तुम में एक चीज की कमी है। अभी तक तुम एक चीज की कमी है। अगर फर्स्ट आपको कुछ बताया जाए कि एक चीज की कमी है तो आप टटोलोगे ना कि मुझे क्या कमी है? तो फिर भी वो कह देते नहीं, मैं तो 100% परफेक्ट हूं, मैं तो बिल्कुल मुझ में किसी चीज की कमी नहीं है। क्योंकि बात हमें अपनी कमी महसूस नहीं हो रही थी, अपनी कमी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये खुदा के खादों को कमी नजर आती है, आती है ना, क्योंकि खुदा का खादम और तरह से देखते हैं, डिफरेंट एंगल से देखते हैं, तो खुदा भी डिफरेंट एंगल से देखते हैं। हम आईने में जब देखते हैं तो अपने आप को संवारते हैं, लेकिन जब कोई और बंदा आपको देखता है तो वो और तरीके से आपको देखता है। तो इसी तरह यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुझ में अभी क्या है? एक चीज की क्या है? कमी है। वो कौन सी कमी है? अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे तो तुझे आसमान पर क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। ये सब कुछ कर कर बेच दे अपना सब कुछ और आकर क्या कर? मेरे पीछे होए, मेरे पीछे हाय हाय हाय, इतने गल मुश्किल शब्द। और कितनी दौलत कितने बंदे हो, उन्हें माँ बाप ने बड़ी दोस्त लिए मेहनत की होगी, उसने मेहनत की होगी, बड़ा आदमी बनने के दिन रात उसने एक किया होगा, मालदार बनने के लिए बड़े कुछ किया होगा, उसके माँ बाप उसे अल्लाह रुतबे में देखना चाहते होंगे, उसके माँ बाप उसे अमीर शख्स देखना चाहते होंगे, लेकिन जब ये यीशु ने कहा कि सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे तो तुझे आसमान पर क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। जब ये कर दे तो आकर मेरे पीछे हो गए। बस वो थे गुब्बारे जो हवा धस करके निकली, उधर गुब्बारे में से हवा निकली। आज भी लोग पैसा कमाने के लिए बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन बात का संडे मिस कर देते हैं। हालांकि नबी ने बताया कि संडे को मिस नहीं करना,
ठीक है, इंसान की बात का कोई मजबूरी ऐसी बन सकती है, तो सडन नहीं कोई अचानक ऐसी हो सकता है, लेकिन अपने कमा का नहीं हुआ तुझी चले जनाब, फिर एक गल चंगी नहीं है। क्या चंगी है? तो मेरे जिद उसने क्या किया, वो बड़ा तो गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा तो बदबख्त था, बड़ा ही गमगीन बेचारा हो गया। इको गल कही है, सुनो, छोटी जी गल कही है कि बड़ी गल कही है। यीशु मसीह के लिए छोटी है, लेकिन उसके लिए मैं बड़ी बड़ी गल। क्या कुछ साल को बड़ा ही गमगीन हो गया, इतना गमगीन हो गया तो बस वो चला ही गया, पीछे मुड़ गया। ये मुलाकात उसने यीशु से तो कर ली, यीशु से बातें कर ली, यीशु से सवाल भी कर लिया, यीशु से जवाब भी ले लिया, फिर भी इस मुलाकात तो से कोई फायदा ना हुआ, वो पीछे मुड़कर चला गया। ऐसी मुलाकात है, आते हैं मसीह से मुलाकात करते हैं लेकिन चले जाते हैं, फायदा नहीं उठाते। लेकिन कुछ ऐसे शख्स है, बाइबल बताती है हमें कि जिन्होंने उस मुलाकात से फायदा उठाया। थोड़ा फायदा नहीं चुका, ढेरों ढेर फायदा चुका है। देखो देखो, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले इब्राहिम जो है, जो ईमानदारों का बाप है, क्या जब वो 3 शख्स चले आ रहे हैं, बैठा हुआ है इंतजार में, उसे मुकाशवा के हो चुका था, वो जानता था कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, क्योंकि वो ईमानदारों का बाप था। बैठा हुआ है, नजरें जमाए हुए कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। आज की दुल्हन भी नजरें जमाए हुए हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो वो अपनी नजरें जमा के बैठा हुआ है, रात तक रहा है। तो उसे 3 शख्स नजर आए हैं। कितने शख्स नजर आए हैं? 3 शख्स नजर आए हैं। भागा हमसे मुलाकात करने के लिए, दौड़ा हमसे मुलाकात करने के लिए। जब हमें कोई चीज नजर आ जाती है तो फिर आप आराम से मत बैठे रहे, दौड़ ला दो, भजो, क्योंकि वक्त क्या कहते हैं, कहते हैं वक्त थोड़ा सा मुकाबला सख्त, वक्त थोड़ा सा मुकाबला सख्त है। तो उसने जब देखा तो वो भागा दौड़ा है उनसे मुलाकात करने के लिए। जब उनकी मुलाकात उससे हुई तो क्या करता है, ऐ मेरे खुदावन, क्या मेरे खुदावन दो, ऐ मेरे खुदावन, अब आए हो तो चले ना जाना। अगर मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो तो मुलाकात करके ही जाना, और मुझे मुकाशवा करके ही जाना, मुझे पेट बना के जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये मुलाकात हुई है उसमें एक राज खुल गया, उसने खुशखबरी को हासिल कर लिया मुलाकात। हालेलुया। जो सब राज से वादा किया हुआ था वो वादे को दोहरा लिया खुदा ने कि मैं मौसम बहार में आऊंगा और तेरा बेटा होगा। ये मुलाकात का नतीजा था क्योंकि उसकी आंखें खुदा पर लगी हुई थी। हालेलुया। क्या तुमको देखा खुदा से लगी है? आमीन। क्या कोई कह सकते हैं प्रेज द लॉर्ड? आमीन, आमीन। तो ये मुलाकात जब हुई है खुदा से उसकी, तो उसने एक वादे को ले लिया, तो फरजाद को हासिल कर लिया। देखिए इस मुलाकात के बाद उनका जिस्म बदल गया है, इस मुलाकात के बाद उनकी हर एक चीज बदल गई है। ये मुलाकात का नतीजा है, तो हमें भी मुलाकात जरूरी है। हालेलुया। मूसा के बारे में देखते हैं कि मूसा की जब मूसा कहां पे था? फिरौन के महल में था। क्या नेक्स्ट बादशाह वही नहीं था? वही था ना? मूसा, आपको पता नहीं, अगर पीछे देखे तो मूसा गुस्से वाला भी था। मूसा गुस्से वाला था, मुक्का मार के बदली जान काट देती। कितनी कड्डी कड्डी मूसा भाजी बोलो, कड्डी की नहीं कड्डी? एक मुक्के के साथ बंदे को मार दिया। क्या ये गुस्सा नहीं है? क्या ताकतवर नहीं था? बहुत ज्यादा गुस्सा था उसके अंदर। लेकिन जब वो इसको छोड़कर भाग गया है, बियाबान में चला गया है, जब उसकी मुलाकात खुदा से हुई है, उस झाड़ी से हो गई है, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। जब खुदा ने उससे बात की है, जब खुदा ने उससे बात की है, उसका गुस्सा खत्म हो गया है, उसकी पुरानी रात खत्म हो गई है। हालेलुया। और फिर वो हलीम
हालेलुया। ये एक मुलाकात का नतीजा है। आमीन। फिर खुदावन से कहना चाह मेरे लिए क्या कर, उन मिस्रियों के पास जा, मिस्र में चला जा और क्या कर, बड़ी इस्राएल को आजादी की खुशखबरी सुना दे। हालेलुया। एक मुलाकात बहुत जरूरी है खुदा के साथ। आमीन। तो जब वो जा रहा है तो क्या हाथ में डंडा लिए हुए, हाथ में वो खाली डंडा लिए हुए, क्या तुम्हें डंडे से आजाद करा सकते हो आप? अगर देखा जाए तो करा सकते हो, लेकिन नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा था तुझा, किसी और ने नहीं कहा था, तो खुदा खुद उसके साथ था। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावंद उसको कह रहे हैं, या वे खुद में देखते हैं, खुदावंद कह रहे कि तुमसे खुदावंद उनसे कह रहे, मूसा से कह रहे हैं, और वो तेरी बात मानेंगे और तू इस्राएल इसी बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना। देखिए क्या कह रहा है खुदा, मूसा को बता रहा है, क्या कह रहा है, वो तेरी बात क्या करेंगे, मानेंगे कि तू इस्राएली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उनसे कहना। क्या कहना? Thus saith the Lord. हालेलुया। क्या कोई कह सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड? हालेलुया। तो रानी खुदावंद के खुदा ने हमसे क्या की है, मुलाकात की है। किसी और ने मुलाकात नहीं की थी, एक खुदा ने मुलाकात की। उनको बता देना कि खुदावंद ने मुझसे मुलाकात की है। तो जिससे खुदा मुलाकात कर लेता है, फिर वो गिरे हुए को उठा खड़ा करता है। आमीन। तो फिर यही मूसा है जो पहले गुस्से वाला था, जो पहले जोर वाला था, लेकिन बाद में फिर हलीम हो गया। जब बनी इस्राएल ने गुनाह किया, खैर उन्होंने तो बहुत दफा खुदा को नाराज किया, लेकिन अगर उन डिटेल में चला जाए तो बहुत सारे हैं। लेकिन जब उन्होंने बछड़ा बना लिया, ठीक है, मूसा कहां पे गया हुआ, खुदा से मुलाकात करने के लिए पहाड़ पे गया हुआ है। नीचे क्या किया उन्होंने, एक बछड़ा बना लिया। तो उसके आगे क्या कर रहे हैं, वो नाच कूद रहे हैं, सजदा कर रहे हैं कि यही है, यही है, यही है जो मैं मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेके आया। हालांकि उनकी मुलाकात खुदा से नहीं हुई थी, उनकी भी हुई थी मुलाकात, क्योंकि जब वो मूसा से मुलाकात करते थे, इसमें खुदा से मुलाकात करते थे। तो खुदा ऊपर से कह रहा, जा नीचे देख, तेरी कौम बिगड़ गई है, तेरी कौम बिगड़ गई है, तू इनमें से हट जा, मैं इनको हलाक कर दूंगा और मैं तुझे क्या करूंगा, दूसरी कौम दूंगा, और लोग दूंगा, और बहने दूंगा, और भाई दूंगा। इतना को हलीम होगा कि वो रखने में खड़ा हो गया, रखने में खड़ा हो गया। कहता खुदा की खिताब बख्श दे, इन्हें माफ कर दे। वो क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे कि जिनको मिस्र को निकाल कर, मिस्र की गुलामी से निकाल कर उनको बियाबान में हलाक कर दिया है। कैसे अच्छी सलाह दे रहा है खुदा को, वो अच्छी सलाह इसलिए दे रहा है कि उसके अंदर मसीह था। आमीन। क्योंकि उसकी मुलाकात मसीह से हो चुकी थी। हालेलुया। तो जब हमारी मुलाकात मसीह से हो जाती है तो फिर हम भी वैसे ही हो जाते हैं। आमीन। तो कहता है खुदावंद, अगर तू उनको सजा देगा तो मेरा नाम किताबे हयात से, वो कहता किताबे हयात तो ना ही मिटेगा, जिन्हें गुनाह दुझेगा नहीं। कैसा है सजा? देखिए, काम कोई और करे, सजा कोई और पाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो खुदा इंसाफ वाला खुदा है। तो देखे, तो फिर क्या हो गया, ये मुलाकात का नतीजा है। कितना फरोत और इतना हलीम हो गया कि रखना में खड़ा हो गया। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह खड़े हुए, इसमें कि मूसा मिसाल मसीह है। आमीन। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन सिर्फ मैं मुलाकातों को बताना चाहता हूं कि जब जब मुलाकात हुई है तो फिर कुछ ना कुछ हुकूम में आया। देखिए, जब यशुआ की मुलाकात भी खुदा से हो चुकी थी, ठीक है, यशुआ की मुलाकात मूसा से भी हो चुकी थी, लेकिन यशुआ ने जब 2 जासूस भेजे हैं उनके कनान के अंदर जासूसी के लिए, तो पहले रात बादशाह की मुलाकात किसी और से होती थी, वो मुलाकातें और तरह की होती थी, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये 2 जासूस उसके पास गए हैं तो इस मुलाकात ने उसको बदल दिया, इस मुलाकात ने उसका ज़हन बदल दिया, उसके थॉट्स बदल दिए, उसके ख्याल बदल दिए। हालेलुया। ये मुलाकात थी, वो कह रही है कि इनका तेरे थोड़े खुदा ने डाले ना, इस कौम अंदर छा गया है। कैसी बातें कर रही है, पहले तो ऐसी बातें करती नहीं थी।
कि करती थी? पहले वो ऐसी बातें नहीं करती थी, लेकिन जब ये दो जासूसों के उसकी मुलाकात हुई है तो फिर उसने ये बातें करना शुरू कर दी है। कहती है कि जब तुम इस मुल्क में आओ, इस मुल्क को तहस नहस करो तो मेरा भी ख्याल करेगा, मेरा भी क्या करना। अबे वो तो राम बादशाह थी, वो तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो बदल गई। हर एक चीज बदल गई उसकी। उसने कहा कि मुझे कोई पक्का निशान देके जाओ, क्योंकि मैंने तुमसे मुलाकात की है, तो मुझे पक्का निशान देके जाओ। उन्होंने कहा तेरी डोरी ना तू सन लटका रही है, अपने कलर में लटका दी, डोरी निशान होगा। क्या होगा? निशान होगा। निशान होगा। उन्होंने पक्का निशान दिया, कोई झूठा हमारे भी खुदा ने एक पक्का निशान दिया है। आमीन। तो पक्के निशान को थामे रखे। तो उसी मुलाकात ने उसको और उसके घराने को बचाया। उसी मुलाकात ने उसको उसके घराने को बचाया है कि नहीं बचाया? बचाया भाई जी, बचा ही जाता है। ये दो मुलाकात इतनी होती पई है, हर एक चीज बदलती जा रही है। देखें जितनी दफा आप देख रहे हैं मुलाकात, अच्छी मुलाकात है, देखिए कुछ चीज बदल रही है, वकूफ में आ रही है। आप क्या कलाम को थोड़ा सा पकड़ रहे हैं? क्या मेरे साथ है? तो फिर साथ साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। तो यहाँ पे सलातीन की किताब के अंदर जाके देखते हैं, यहाँ पे एक सैदपद की बेवा है जिसका एक ही बेटा है। जिसका क्या है? हालेलुया। थोड़ी सा क्या? हालेलुया। हालेलुया। सैदपद की बेवा है जिसका एक ही बेटा है। उधर एक अंबियाजादों की बेवा है जिसके दो बेटे हैं, इसी सलातीन की किताब के अंदर। ठीक है, तो देखा जब उस बेवा की मुलाकात एलिया से हुई, जब उस बेवा सैदपद की बेवा की मुलाकात एलिया से हुई और जो अंबियाजादों की बेवा है उसकी मुलाकात अलीशा से हुई, तो कुछ बदला है, कुछ चेंज हुआ है। हालेलुया। वो क्या कर रही थी? सैदपद की बेवा क्या कर रही थी? लकड़ियां चुन रही थी। किस लिए? ताकि थोड़ी सी आग जलाए और थोड़ा सा जो उसके पास आटा था उसे पकाए और वो उसका बेटा वो खाए और बाद में क्या हो? मर जाए। लेकिन यहाँ पे मुलाकात में उनका जीवन ही बदल दिया। उनका क्या किया है? जीवन ही बदल दिया। पढ़ के देख लेते हैं। एक जवान औरत ने चुन रही थी, उसने उससे पुकार कर कहा जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। देखते कह रहा कि थोड़ा सा पानी मुझे ला दे कि मैं बर्तन में पीऊं। जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, अभी पानी लेने के जा रही है, अभी पानी लेने के लिए वो जा रही है, तो उसने फिर पुकार कर कहा है, फिर उसने आवाज दी है जरा अपने हाथ में छोटी टिक्कर रोटी मेरे वास्ते लेते हैं। क्या करना? छोटा टुकड़ा मेरे वास्ते भी लिया। तो आगे से क्या कहती है? उसने कहा खुदावन तेरे खुदा की है याद की कसम, मेरे यहाँ रोटी। क्या उसने झूठ बोला था कि सच बोला था? उसने सच बोला था कि मेरे पास रोटी नहीं है, अभी मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास क्या है? एक मुट्ठी आटा है जिसे मैं अभी पकाऊंगी, मैं और बेटा पकाएंगे और खाएंगे, बाद में मर जाएंगे। बाद में क्या होगा? मर जाएंगे। लेकिन वो उसे कह रहा है, एलिया से कह रहा है, उसने कहा मत डर। क्या कह रहा है? मत डर। मरने से मत डर। बात यही है ना कि मरने से मत डर। तू नहीं मरेगी, ये दुल्हन नहीं मरेगी, ये दुल्हन नहीं मरेगी। हालेलुया। ये दुल्हन नहीं मरेगी। ऐसे कोई मत डर, जा जैसा कहती है कर, जैसा तू कह रही कर वैसे ही, लेकिन पहले मेरे लिए लेके आ। ठीक है, तू रोटी पकाने जा रही है वैसा ही कर, पका, लेकिन पहले किसके लिए लेके आ? मेरे लिए लेके आ। पहले मैं खाऊंगा, पहले कौन खाएगा? खुदा का खादिम, तो फिर वो बरकत देगा। आमीन। देखें उसने भी वैसे ही किया है। जब उसे कह रही है, क्योंकि उसने कहा कि पहले वो टिकिया मेरे लिए बना और मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर बीज न बरसाए, ना आटा मटन तो घट होएगा, ना तेल रुकेगा। ये उसकी मुलाकात थी। जब उसने मुलाकात उससे की है, उसके घर में बरकत आ गई है। उसका घर जो मट्टी से खाली था, मटका भर गया है, तेल की कुप्पी भर गई है। ये एक मुलाकात का नतीजा है। अगर आपके पास थोड़ा सा तेल है तो भर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा से मुलाकात करना।
ये दूसरी विवाह का मैंने जिक्र किया है, वो 2 बेटे उसके। यहाँ पे एक बेटा है जो एलियस के पास गया, इसने एलियस से मुलाकात की है। यहाँ आगे चल के देखते हैं तो एक और अंबियाजादों की बेवा है जिसके 2 बेटे हैं। एलिया एक था लेकिन एलीशा दुगना मसा रखता था। उसके 2 बेटे थे जिसे एक तरफ जान लेकर जाना चाहते थे। आज भी रोम की तलीम इन लोगों को लेकर जाके जाती थी लेकिन लेके जा नहीं सकी क्योंकि एलीशा आ चुका था, एलिया आ चुका था। उसने मैसेज उसको जो दिया उसने कबूल किया। हालेलुया। ये एलिया है, ये एलीशा है जो एलिया के मसा में है। कहती है कि मैं क्या करूं, सलाह लेने के लिए मुलाकात की उससे कि मैं क्या करूं कि मेरे दोनों बेटों को लेके जा रही है, वो कर्ज खुआए हैं। उसने कहा तेरे घर में क्या कुछ है? उन्होंने कहा हाँ थोड़ा सा तेल है। क्या है? उन्होंने कहा थोड़ा सा तेल बहुत होगा, थोड़ा सा तेल बहुत होगा। क्या कर अपने घोड़ियों को बर्तन मांग लिया, जितने मांग सकती मांग लिया क्योंकि तूने मुझसे मुलाकात कर ली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने मुझसे मुलाकात की है। लेकिन जब उसने नबी के कहने के मुताबिक किया तो तेल क्या हुआ, वो बर्तन जितने भी मांगे होंगे वो सारे पड़ गए। क्या कहीं बाइबल में पढ़ के देख ले क्या जब तक वो तेल हंडेलती थी बर्तन जब तक खत्म नहीं हो तेल खत्म हुआ ऊपर से। लेकिन जो ही बर्तन भर गए हैं तेल मौकूफ हो गया। जब दूल्हा ने भी आखिर दुल्हन उस दायरा काल के अंदर आ जाएगी तो फिर रैप्चर हो जाएगा। यहाँ से ये खुशखबरी फिर चली जाएगी, आखिरी उसके अंदर आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वो फिर नबी से सलाह लेने के पास गई है क्या तेल के ऊपर गिर मैं की करा, उन्हें क्या वेस्ट अपने बच्चों का कर्ज चुका दे। ये मुलाकात का नतीजा है। आमीन। ये मुलाकात का नतीजा है। क्या पतरस की मुलाकात यीशु से नहीं हुई थी? क्या पतरस की मुलाकात खुदा से नहीं हुई थी? वो पहले बड़ा जज्बाती था, वो पहले बड़ा जज्बाती था। हमें कल ला देता से बाइबल बताती है हमें क्या जज्बाती था, जोशीला था, हर एक काम में जोशीला था। लेकिन जो ही उसकी मुलाकात पिलर ऑफ फायर से हो गई, उस रूल कुद्दस से हो गई, उस खुदा से हो गई, उस मसीह से हो जाएगी, जब हकीकी तौर पर उसने पहचान लिया तो फिर पतरस बदल गया है। क्या हो गया है? पतरस ही बदल गया है। हालेलुया। पतरस बदला कि नहीं बदला? बदल गया पतरस। जब लोग कह रहे थे कि ये तो कहला मार के नशे में है तो कौन खड़ा हुआ था? पतरस खड़ा हो गया। वो कहता तुसी ने बेवकूफ हो, ये तो नशे में नजर आ रहे हैं। ये कह नहीं कहला मार के नशे में नहीं है, अभी तो 5 दिन चला है। वक्त बता रहे हैं उसको। क्या जिस बंदा नशे में वक्त बता सकता है? नशे वाला वक्त बता सकता, नशे वाला अपने वाले में था लेकिन वो वक्त बता रहे हैं, नशे में नहीं। वो तो सुनवाने नशे में था। आमीन। तो उसने जब वाज किया है तो कितने लोग चेंज हुए हैं? 3000 बंदे चेंज हो गए जब उसने वाज किया। क्यों? क्योंकि उसकी मुलाकात खुदा से हो चुकी है। आमीन। तो जब उसकी मुलाकात होगी तो उसने वही मुलाकात कुछ लोगों से की। जब उसकी मुलाकात यीशु से हो चुकी थी तो फिर तो वो बार कहने के जब वो हैकल के पास जो 40 साल से आई थिंक लगड़ा था, 40 साल से था। कितने साल से? 40 साल से वो लगड़ा था। जब उसने पतरस से देखा, पतरस से देखा, जब मैंने देखता कि अगर मुलाकात करने के लिए मुझसे आ गए हैं 2 बंदे हैं और मुझे कुछ देंगे, ये कोई रुपया पैसा देंगे, कोई सोना चांदी देंगे, लेकिन एक सोना चांदी रुपया पैसा हमारे पास नहीं है। हमने जिससे मुलाकात की हमारे पास वो है। हालेलुया। यीशु के नाम में उठो चल फिर, ये यीशु है, इसकी मुलाकात होगी उससे। हालेलुया। लेकिन ये मुलाकात का असर दूसरों पे बुरा पड़ा। उन्होंने उसे क्या किया? मारे पड़वाया। कहता नेक्स्ट टाइम मैं नाम लेके मुनादी नहीं करनी। क्या करनी? ये मुनादी कहते ये कैसे रवा है? हम उसका नाम ले लें आपके कहने पे, और ये यार जिसने सब कुछ करने वाला है वो अपना नाम क्यों ना ले? हमारी मुलाकात जब उससे हो गई है तब उसका नाम बिना झिझक लेंगे, बिना खौफ लेंगे। हालेलुया। मारे पटवाया, भारा के कपड़े छाड़े, शुक्र है, शुक्र है। और यीशु की खातर मार पड़ी है भाई। क्यों? क्योंकि उनका मुलाकात यीशु से हो चुकी है। ऐसी बात है। आमीन। कोई कह सकता है प्रेज़ द लॉर्ड? हालेलुया।
सारी बातें हैं, मैं कहता हूँ कि बयान करूँ, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे तो मैं चाहता हूँ बयान करें। तो ये मुलाकातें आपको समझ आ रही हैं? एक और बंदा है, मैं बीच में से शॉर्ट करने लगा हूं। एक और बंदा है जो कि पहले बहुत ज्यादा संगदिल है, बहुत ज्यादा। आमीन आमीन कह सकते हो यार, से ताली मार दो। हालेलुया। ये देखा है, जब कलाम को पकड़ रहे होते ना तो वो ज़हन पकड़ कर, ये कलाम को पकड़ने वाली बात है। तो यहाँ पे एक शख्स है जो बहुत जोशीला है, जो मसीहों को तकलीफ देकर खुश होता है, जो इसको घसीटने में खुश होता है, उनको मारने में घसीट होता है, खुश होता है। तो यही शख्स था, जब स्टीफनस शहीद हुआ तो इसके कपड़े इसके पास पड़े हुए थे, ये रखवाला था, ये भी उसमें शामिल था। तो क्या स्टीफनस की मुलाकात खुदा से नहीं हुई थी? और जब उसमें बातें कर रहे थे, लोग उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, कहता है कि इसका जो चेहरा ही फिर से जैसा है यार, कैसा नूरानी चेहरा है। जब मूसा अपने बाहर निकलता था अपना चेहरा ढांप लेता था, इतना नूर होता था उसके चेहरे पर। तो वो लोग देख रहे हैं, तो ये तो चेहरा ही बड़ा फिर से जैसा है, लेकिन उसको संसार करने के उसकी मुलाकात खुदा से हो चुकी थी। संसार किए जा रहे हैं, वो करे खुदा में माफ कर दे, क्या कर दे? माफ कर दे। वहां पे ये देख रहा था जो साउल था, जो साउल था वो क्या कर रहा था? देख रहा था। तो इसने एक फरमाना जारी करवाया कि मसीहों को मारने के लिए, मसीहों को घसीटने के लिए, कत्ल करने के लिए इसने क्या किया है? परफॉर्म क्या किया है? जो चीज खातिर समझे, खातिर है, एक खातिर किसी के दस्तखत करवा लिए हैं कि अब मैं जा रहा हूँ। जब किसी के देखें ऑर्डर आ जाते हैं, फर्ज करें जब थाने से ऑर्डर आ जाता है, किसी गिरफ्तारी का ऑर्डर आता है, तो आप वो लेके जाते हैं। जब तक उसके पास नहीं है तो तब तक वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। वारंट गिरफ्तारी जो होते हैं, जब तक आपको उनके पास नहीं, आपको वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये वारंट गिरफ्तारी नाल लेके जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? साथ लेके जा रहे हैं। कहां पे? दमिश्क की राह पे साथ लेके जा रहा है। लेकिन वहां पे क्या हुआ है? एक अजीब वाकया हुआ है। हालेलुया। जब ये जा रहे हैं तो एक रोशनी इस पर चमकी है। उस रोशनी के चमकने के साथ से एक आवाज आई है, ऐ साउल, तो मुझे क्यों सताता है? वो क्या वो मसीह को सता रहा था? नहीं, वो लोगों को सता रहा था जो मसीह से प्यार करते थे, जिनकी मुलाकात मसीह से हो चुकी थी, ये उनको सता रहा था। वहां पे आवाज, क्या आवाज सबके लिए थी? वो आवाज सबने नहीं सुनी। रोशनी सबने देखी होगी, लेकिन आवाज सबने नहीं सुनी। मैं कहीं बादल तो सबने देखा है, लेकिन इस जमाने की आवाज सबके लिए नहीं है। वो आवाज बुलंद के लिए है, वो बेनजीरों के लिए है, वो बेनजीरों के लिए है, वो बेनजीरों के लिए है। हालेलुया। वो आवाज है, सिर्फ वो आवाज साउल ने सुनी। किसने सुनी है? आज भी आवाज सिर्फ दूल्हे ने सुनी है। तेरी आवाज से कान धरे बैठी है, तेरी आवाज से पीछे पीछे जा रही है, जो आवाज कर रही है वो कर रही है। आमीन। तो जब ये आवाज के पीछे चल पड़ा है, ये रोशनी से वाकिफ था क्योंकि इसने शरीयत पढ़ी हुई थी। गमलीएल जो उस वक्त आलिम फारिस था, उसकी शागिर्द था, वो सरदारी इसने हासिल की हुई थी, लेकिन मसीह से मुलाकात नहीं की हुई थी। क्या की हुई थी? इससे पहले, रोशनी से पहले उसकी मुलाकात मसीह से नहीं हुई थी। उसकी मुलाकात गमलीएल से होती थी, फरीसियों से होती थी, लंबे चौके पहनने वालों से होती थी, और उनसे भी होती थी जो मसीह से प्यार करते थे। लेकिन जिस दिन इसकी मुलाकात रोशनी से हो गई, जिस दिन उसकी मुलाकात उस आवाज के साथ हो गई, फिर उसका जीवन बदल गया और मेरा सारा जीवन बदल गया। आमीन। आप कह सकते हैं कि मेरा सारा जीवन बदल गया, क्योंकि जब अब मुलाकात मसीह से हो जाती है, हालेलुया, पहले जो मसीहों को पकड़ने वाला था अब दुआ कर रहा है।
आमेन। फिर उसको वो सारी बातें भूल गई, वो सारा कुछ भूल गया। फिर उसने क्या किया है, 3 साल रेगिस्तान अरब के लिए उसने तालीम हासिल की मसीह के लिए, मसीह से मुलाकात की, उससे मिलता रहा है, उससे बातें की, उससे बातें सीखी है। ये कब हुआ, जब उसकी मुलाकात एक मसीह से हो गई। तो कैसा हो गया, देखिए इधर इसकी मुलाकात उससे हो गई है कि देखिए जब उसकी मुलाकात मसीह से हो गई है तो क्या कर रहा है, जेल के अंदर है तब भी दुआ कर रहा है। जेल के अंदर है, मार पड़ी हुई है यार, कांट पे ठोका गया है, फिर भी दुआ कर, आधी रात के वक्त। ये जो आधी रात के वक्त मसीहों को पकड़ने वाला था, ये आधी रात के वक्त अब दुआ कर रहा है। अब हमद पे गीत गा रहा है। अब वो कह रहा होगा कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला जिंदा है, मुझे जेल से निकालने वाला जिंदा है, मेरा बेटे खोलने जिंदा है। जब ये हमद पे गीत गाते क्या हुआ, उस नींव हिल गई, उसने की क्या करेगी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये उसकी मुलाकात है, जब मुलाकात हो गई तो उसके लिए फिर सारा कुछ बदलना शुरू हो गया। हालेलुया। फिर वो समुद्र में भी जा रहा तो ऐसी सलाह दे रहा है, समुद्र में क्या कर रहा है, अक्काकशी हो रही है, लेकिन दुआ कर रहा है, उनको बता रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे खुदा से मुलाकात हुई है मेरी, उसने मुझे बताया है कि जहाज और माल का तो नुकसान होगा, तेरी जानों का नुकसान नहीं होगा। 276 लोग उसके वसीला से बचे। कब, जब उसकी मुलाकात मसीह से होगी। जब उसकी मुलाकात मसीह से होगी तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सब चीजें जितनी मैं नफा की थी मैंने उनको मसीह के लिए क्या किया है, नुकसान समझ लिया। वो मेरे क्या है, वो पूरा करकट है मेरे लिए, वो सब बकवास है मेरे लिए। तब जब उसकी मुलाकात मसीह से हो गई, फिर कह रहा है खुश रहो, फिर कहता है क्या खुश रहो। वो क्या यार, देखे पहले कैसा करता था उसे, वो पहले तो वो आंसू देता था लोगों को, दुख देता था, लेकिन जब वो मसीह को कबूल कर चुका, मसीह से मुलाकात हो चुकी, तो फिर तो कहता है अब तो मैं मसीह के लिए मरने को भी तैयार हूँ। जीना मेरे लिए मसीह है, वो मरना मेरे लिए नफा है। तब जब उसकी मुलाकात मसीह से हो गई है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जब हमारी मुलाकात मसीह से हो जाती है तो जीवन बदल जाता है, ख्याल बदल जाती है। बता रहा है कि मैंने इतनी दफा बैंड खाए हैं, इतनी दफा कोड़े मुझे पड़े हैं, इतनी दफा मैं समुद्र के तूफानों में घिरा रहा हूँ, भूख और प्यास काटी है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। ये सब मैंने किसके लिए किया है, सब मैंने मसीह के लिए किया है, क्योंकि उसकी मुलाकात मसीह से हो चुकी थी। हालेलुया। यह ऐसा खुदावंद है कि सोच बदल दिया, उसका ज़हन वाश कर दिया। पहले वो अपनी तालीम पे फख्र करता होगा, अपनी जो उसने गमलीएल के पास ली होगी डिग्रियों पे फख्र करता होगा, लेकिन वो कह रहा है ये सब मेरे लिए क्या है, कूड़ा करकट है। अब क्या है, सब कुछ मेरे मसीह है। क्यों, क्योंकि उसकी मुलाकात मसीह से हो चुकी थी। आमीन। तो जब मुलाकात मसीह से हो जाती है तो फिर बहुत कुछ वजूद में आ जाता है। ये उसी की मुलाकात हुई थी, उसने ये कहा कि औरत क्या करे, लंबे बाल रखे, मर्द लंबे बाल है ना रखे। ओढ़ने के बारे में मुझसे बता रहा। आमीन। तो यार ये कब बता रहा, पहले वैसी बातें करता था, पहले वैसी बातें नहीं करता था। उसने तब ये ऐसी बातें की जब उसकी मुलाकात मसीह से हुई है। जब आपकी मुलाकात भी मसीह से हो जाएगी, फिर आप दुआ में बैठे जबरदस्त नहीं देंगे, क्योंकि ये बारी ओढ़नी है। ओढ़नी को हेलमेट चद्दर नहीं है, ओढ़नी इंसान के बाल। आमीन। ये कब कह रहा है, जब उसकी मुलाकात मसीह से हो गई। पहले वो नहीं कह रहा, पहले तो घसीटता था, मारता था, लेकिन अब क्या हो गया, तालीम दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं मोहब्बत की। आगे देखो मोहब्बत के बारे में बताया ना, बताता है ओ भाई, ये वो शख्स है जो नफरत करने वाला था, ये वो शख्स है जो मारने वाला था। अब क्या कह रहा है,
अगर मैं मोहब्बत रखूं तो क्या हूं? ये कौन कह रहा है? ये पालूस, जो बाद में क्या पहले साउल था, फिर यीशु ने उसका नाम ही चेंज कर दिया। आमीन। क्योंकि साउल एक रसूल पे जचता नहीं, साउल एक बादशाह पे जचता है, लेकिन पालूस फिर क्या करता है? कह रहा कि ये अगर मैं मोहब्बत रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, अगर कुल कहते मुझे भेदों का इल्म हो और मेरा ईमान इस कदर कामिल हो को पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत रखूं तो कुछ भी नहीं। मोहब्बत हर चीज सह लेती है, हर एक चीज की बर्दाश्त, दूसरों की बेहतरी चाहती है। ये सच है, सच है। तो जब वो ऐसी बातें कर रहा, पहले तो ऐसी बातें नहीं करता था, किन्तु क्यों हो गया? वो क्या हो गया? इसकी मुलाकात मसीह से हो चुकी है, इसकी मुलाकात मसीह से हो चुकी है, इसकी मुलाकात फायर से हो चुकी है। आमीन। फिर वो ऐसी बातें कर रहा है। यस आमीन। कि पहले ऐसी बातें करता था? पहले ऐसी बातें नहीं करता। तो इसलिए तो फिर वो कहता है कि तुम मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं, तुम मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनना चाहता हूं। आमीन। तो ये सारी चीजें देखे कब हुई हैं? जब उसकी मसीह से मुलाकात हो। बहुत ज्यादा चीजें मैंने लिखी थी, यकीन कर सिर्फ टाइम की वजह से शॉर्ट कर दी। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे बहुत बरकत मिली थी इन चीजों को, जब मैं पढ़ रहा था, देख रहा था। मैं बता रहा हूँ कि सब चीजें चिन्ह होती हैं। वैसे सुन रहा था, मुझे तो नहीं पढ़ा मैसेज में ये बातें होगी, लेकिन मैसेज में वो बातें कर रहा है खुदा का खातिर। ये कब है? जब खुदा की मर्जी होती है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो वही ये पालूस है, वो क्या कह रहा है? मैं अच्छी कुश्ती मैंने दौड़ को खत्म, मैंने ईमान को महफूज रखा। लेकिन वो इस कदर मसीह से मुलाकात करने के बाद हर एक चीज परफेक्ट हालत में है और तैयार बैठा हुआ है। क्या कह रहा है? कि मैं अच्छी कुश्तियां लड़ चुका हूं। आज की दुनिया ये कह सकती है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुकी हूं, मैंने ईमान को महफूज कर लिया है। देखे जब वो इंतजार में था, क्योंकि मुकाशवा से वो वाकिफ हो चुका था, क्योंकि आगे जाके देखो वो सब चीजें बताता है कि ईमान के वजह से ये हुआ, ईमान के वजह से ये हुआ। और कह रहा है क्योंकि मुकाशवा से वाकिफ हो चुका, वो जानता था कि हुदूद चलते चलते उठा लिया गया, एरिया उठा लिया गया, तो वो भी इसी इंतजार में था। इसलिए तो कह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया है। अब खुदावंद भेजा मुझे, लेकिन खुदावंद के अपने प्लान। तो देखें ये सारी बातें हैं। तो मैं एक आखिरी बात करते हैं, नबी पे अपने बात करते हैं, क्योंकि नबी पे बात करना थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हर देखे उनकी बात की जिनसी मुलाकात खुदा से होगी, तो हमारे युग के अंदर भी एक नबी आया जिसकी मुलाकात खुदा से। आमीन। तो आए, मैं यहां से थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं। यहां पे ब्रदर बताते हैं जब उनकी मुलाकात, आखिरी मुलाकात जमीन पर थी अपनी वाइफ, जो कि फर्स्ट वाइफ थी, होप के साथ, हॉस्पिटल में जेर इलाज, मरने के करीब, तो उससे मुलाकात करने के लिए जाते हैं। डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन उनको मना नहीं होते, चले जाते हैं उससे मुलाकात करने के लिए। तो उनका हाथ पकड़ते हैं, तो ब्रदर को कहते हैं कि आपने मुझे वापस क्यों बुलाया है? मैं तो बड़ी अच्छी जगह पे जा पहुंची थी, मैं तो बड़ी अच्छी जगह पे, वहां तो मुझे मेरे घर में लेके जा रहे थे, हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, परिंदे चहचहा रहे थे, आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? फिर वो हाथ पकड़ते हैं, बताते हैं उसको कि जो हम पे ये मुसीबत आई है, ये हमारे गुनाह की वजह से आई, हमने एक गलती की है। कहते हैं कि हमने गलती नहीं की, जानबूझ के नहीं की, लेकिन हमने अपनी माँ की बात मानी तो हमसे ये गुनाह सरजद हुआ। ये मुलाकात में बता रही है ब्रदर ब्रैनम को। उस वक्त ब्रदर ब्रैनम की मुलाकात खुदा से हो चुकी थी। तो जब बता रही है तो फिर बता रही है कि मैंने आपके लिए पैसे भी जमा किए, आपकी घर खरीदने के लिए जो आपके पास नहीं था, मैंने उसकी पेश की रकम फलानी जगह पर रख दी है। मर रही है, लेकिन उस मुलाकात में बातें कर रही है। ब्रदर चले जाते हैं। जब वापिस दूसरे दिन जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी सख्त हालत में मुब्तला है, उसे कमर तोड़ से बुखार कहते हैं वो है, वो मर रही है, उसे जब बुलाया जाता है तो वो दौड़ते आती है। तो यहाँ पे वो बताते हैं ब्रदर
कि जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो उनका दोस्त जो होता है साम, वो कहता है कि बिली उसे देख नहीं पाएगा। किसको? उनकी बेटी को, क्योंकि वो मरने के करीब है, इस हालत में है कि तू उसे देख नहीं पाएगा। कहता है लेकिन फिर भी मुझे उससे मिलना जरूरी है। यहां पर मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, लेकिन जब खुदा देखा तो वो मुसलसल अज़ा के अकड़ने की तकलीफ में मुब्तला थी जो रुक नहीं रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सुई दाखिल की गई और मालूम करने पर पता चला कि उसे हराम मांस की वरम है। क्या है? हराम मांस का वरम है। मैं भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा, गाड़ी को बाहर खड़ा किया, उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। हाल में मुझे डॉक्टर साहब मिल गया, उसका हैंड उसके हाथ में था और रोते हुए उसने मुझे गले लगा लिया, कहा बिली वापिस आ जाओ, बिली वापिस आ जाओ। मैंने कहा क्या मसला है? उसने कहा तुम मुझसे नहीं देख सकते, बिल वो मर रही है। को क्या है? वो मर रही है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। लेकिन ईमान तो था, लेकिन जो खुदावंद की मर्जी होती है वही होता है। उसने कहा हाँ बिल, उसके लिए ये क्या कहना, अगर मैं बच भी जाऊं तो ये हमेशा के कहता कि डॉक्टर से बता रहा है अगर वो बच भी जाएगी लेकिन हमेशा के लिए क्या होगी? वो मफलूज हो रहेगी, वो घसीटते हुए चलेगी। इतनी दर्दनाक हालत में वो बच्ची, छोटी सी बच्ची। उसके पास बच, ऐसा करने से तुम बिली, कहता कि ऐसा करने से तुम अपने बेटा जो बिली है उसको भी मौत के मुंह में ले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जो जरासीम तुम्हें लगेंगे उससे वो उस बेटे तक मुंतकिल हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो पहले ही मर चुकी है और बच्ची भी मरने के करीब है और तुम्हारा बेटा पहले ही बीमार पड़ा हुआ है। देखिए इतनी तकलीफें हैं, एक इंसान पे इतनी तकलीफें आ चुकी है, लेकिन उस इंसान की मुलाकात खुदा से हो चुकी थी। जब वो जा रहे हैं तो डॉक्टर कह रहा है प्लीज मत जा, इधर बैठ जाओ, इसको थोड़ी सी दवाई पिलाई जाए ब्रदर को। जब वो दवाई नर्स लेके दवाई आती तो रख देते हैं, पीते नहीं है, नर्स जाती है फेंक देती है। जब अपनी बेटी के साथ जाती हैं तो देखते हैं मक्खियां उसके ऊपर बिल बना रही हैं, एक झाड़ी किसी उसके ऊपर पड़ी है, उसकी आंखें टेढ़ी हो चुकी है, उसकी आंखें क्या हो चुकी है? टेढ़ी हो चुकी है, मरने के करीब है। लेकिन ये सब चीजें जब कर रहे हैं तो वहां पे ब्रदर देख रहे हैं तो शैतान आ जाता है। शैतान आके क्या कह रहा है? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब शैतान मेरे करीब आके कहने लगा अभी तुम कह रहे हो कि वो भला खुदा है, तुम कह रहे हो कि वो भला खुदा है। मैंने कहा हाँ मैंने कहा था कि वो भला खुदा है। तुम कहते थे कि वो शाफी है, तो फिर तुम्हारा बाप क्यों तुम्हारी बाहों में मर गया? ये शैतान उनसे बात कर रहा है कि अभी भी तुम कह रहे हो खुदा भला खुदा है, तुम्हारी बेटी मर रही है, तुम्हारा बाप तुम्हारे बाहों में मर गया, तुम्हारा भाई तुम्हारे भाई के बाहों में मर गया, तुम्हारी बीवी मुर्दा खाने में पड़ी हुई है, तुम्हारा बच्चा घर में बीमार है, अभी भी तुम कह सकते हो खुदा भला खुदा है। कह रहे कि ये बातें इब्लीस मुझसे कर रहा था कि जब तुम खुदा से मुलाकात तुम्हारी नहीं हुई थी, तुम बड़े क्या नाम खुशहाल जिंदगी बसर करते थे, जो चाहे कर सकते थे, लेकिन आज तुम कह रहे हो कि खुदा भला खुदा है। कि तुमसे बहुत सी बातें मेरे जहन में डाली, लेकिन मैं कहने ही वाला था, मैं कुछ कहने ही वाला था। यहां पे कहते कि मैं उसमें कुछ कहने वाला था कि खुदा भला खुदा नहीं है, मैं ये कहने ही वाला था, लेकिन एकदम मेरे अंदर से कोई चीज निकली, उसने कहा खुदा ने लिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो, हालेलुया। तो ये खुदा है, वो भला खुदा है, क्योंकि जब उसकी मुलाकात खुदा से हो चुकी थी तो उसने फिर ये नहीं कहा, उसने फिर ये कहा कि खुदा भला खुदा है, जिसने दिया उसने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। तो जब इसकी मुलाकात खुदा से हो चुकी थी तो फिर जब ब्रदर बैरम से मिलने के लिए आते थे, मुलाकात करने के लिए आते, फिर उनकी जिंदगी में कुछ वकूफ नसीब होता है। आमीन। शलीमी औरत को जब देखते हैं उसका बच्चा जो मर चुका था, जो उसने नबी से मुलाकात की थी ना, नबी से मुलाकात की थी, तो शलीमी औरत को फिर एक जब उसको हजाजी से कहा गया कि हजाजी इसके घर में क्या नहीं है कि किस चीज की तरफ है, उसने कहा मैं देखता हूँ किसी घर में कि बच्चे की चहने की आवाज नहीं आती।
कोई बिन बनाना नहीं है, कोई साइकिल की कोई टल्ली की आवाज नहीं है, इसके लिए दुआ की है, इसके बाद हम बच्चा नहीं है। उसने जब उससे बुला के कहा कि मौसम बहार में तेरे हाँ बेटा हो, ये उसकी मुलाकात नबी से हुई थी, एलिया से, जिसकी शुनीमी बहन की मुलाकात। तो जब वो बच्चा मर गया तो क्या उसने रोना सुनाना शुरू कर दिया? उसने रोना सुनाना शुरू किया? नहीं किया। वो इत्मीनान से, यहाँ है इतना इत्मीनान उसके अंदर था कि बच्चा मर चुका है। सिर्फ अपने बंदे करने कि मेरे लिए एक गला भेज दे, उसकी ऊपर जीन का से मुझे जाना। कहता ना नया चांद है, ना कोई ईद है, ना कुछ और है, तू कहाँ जाना चाहती है? नबी से मुलाकात करने के लिए जा रहे। बच्चा घर में मरा पड़ा है, पलंग पे पड़ा हुआ है। कहाँ पे? जहां पे नबी का पलंग था। नबी उस पे बैठ के दुआ करता, नबी उस पे सोता था, नबी उस पे जागता था, वहां बच्चा पड़ा हुआ है। तो इसी तरह की एक शोनीनी बहन, मैक्सिको वुमन, जब खुदा के खादम से मुलाकात करने के लिए आ रही है, जिसका बच्चा सुबह 9 बजे से मर चुका है, उस दिन हम कहते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो उधर खड़ी रही है। बारिश हो रही है, बच्चा भीगा हुआ है, खुद भी भीगी हुई है, लेकिन इत्मीनान में है। डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया हुआ था कि बच्चा, लेकिन इत्मीनान में है, तसल्ली में है, क्योंकि वो मुलाकात के लिए आ रही है। एक शरीरी बहन की मुलाकात हो चुकी थी, वो भी इराम में थी, वो भी इत्मीनान में थी। पूछता है, जाजी पूछता क्या वो इसकी कौन आ रही है? कहता है लगदा त्याने जी शरीरी बहन है, लगता जैसे जैसे। उससे पूछा कब खैर तो है? मैंने कहा हाँ सब खैर है। आमीन। बच्चा घर में बड़ा पड़ा हुआ, बीबी कह रही है सब खैर है, क्योंकि उसकी मुलाकात नबी से हो चुकी थी। उसने कहा मैं सोचा था कि जब मैं बाहर थी, मेरे यहाँ मौजूद नहीं था, तो इस नबी ने कहा था तो बच्चा हुआ था। तो आज भी उसी नबी के पास आ रही है। तो हजाजी को भेजा था, क्या बच्चा जिंदा हुआ? नहीं हुआ। इधर शुरीनी है जो मैक्सिको वुमन है, वो आ रही है बंदों को चीरते हुए। वो कैथलिक थी। क्या थी? कैथलिक थी। उसी रात से पहले एक जो बंदा था, जो बूढ़ा था, जो आंखों से अंधा था, उसे बधाई मिली थी। ये उस बहन ने सुना था, किस मैक्सिको वुमन ने सुना था, और वो क्या करिए लोगों के ऊपर से फैलाना चाह रही है। बिली जो ब्रदर के पास आते, कहते बिली, कहते कि बाबा वो औरत के लिए कुछ करें, क्योंकि वो रुक नहीं पा रही, क्योंकि मेरे जितने मुहाफिज थे उनको चीर रही है, उनके ऊपर से छलांगे लगा रही है। मुलाकात करने के लिए कितनी तड़प है अंदर। ये मुलाकात करने की तड़प है, किसी और चीज की तड़प नहीं है। बच्चा उसकी हाथों में गिरती है, फिर उठती है, फिर कोशिश करती है नबी की तरफ जाने के लिए। तो ब्रदर जैक मोर पास ही खड़े थे। ब्रदर कहते हैं कि जैक मोर, जब तुम उस औरत के लिए दुआ कर दो यार, क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा, तो तुम जाओ दुआ कर दो। इसना अलेलिया कहता है जाजी तू जा, मेरा छोटा लाखों थे, लेकिन कुछ वजूद में नहीं हुआ। जब वो भी दुआ के लिए मुड़ा है जैक मोर, तो ब्रदर ने आवाज दे दी वहीं से, रुक जा। क्यों रुक जा? क्योंकि मुझे खुदा ने दर्शन दिखा दिया है कि इस बच्चे को मैंने हंसता हुआ देखा है, इस बच्चे ने मुझे टांग मारी है। तो उसको जब बहन को बुलाया गया ऊपर, तो उसने क्या पूछा गया, क्या तू ईमान रखती है? यस। वो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। उसने वो मैक्सिको में क्या प्यादे बाप, ब्रदर कहते मुझे बाप मत कहो। एक बंदा है जो उसका तर्जुमा करने के लिए आया है, तो उसका तर्जुमा कर रहा है। क्या कहते वो ईमान रखती है? कहते हैं हाँ मैं ईमान रखती हूँ। उसने कहा कौन सा ईमान रखती है? उसने कहा कि मैं इस तरह का ईमान रखती हूँ कि कल रात गुजरी रात एक अन्य शख्स ने अपनी आंखें पाई है, तो मैं उस खुदा ने उसकी आंखें दी है, तो मैं उसी शख्स को मिलने के लिए आई हूँ, उसी मुलाकात के लिए आई हूँ कि अगर वो शख्स ठीक हो सकता है तो ये मेरा मुर्दा बच्चा भी जिंदा हो सकता है। हालेलुया। ये मुस्लिम है, इसी तरह सुनी फैमिली भी कह रही है कि चल चल। वो कहता खुदा ने मुझसे ये बात पोशीदा रखी। ये खुदा की अपनी एक कैसे पोशीदा रखी है, क्यों पोशीदा रखी है?
जब वो आया है तो उसने उस पे अपने आप को पसारा, तो बच्चे ने कितनी चीखें मारी? 7 चीखें मारी। चीखें मारने से ज़हन का गंद साफ होता है, ज़हन हल्का होता है। हमारा जमाना के अंदर भी क्या कितनी मोरे हैं? 7 मोरे जब आपने पढ़ ली, आपके लिए आई है, तो जिंदगी से दाग और धब्बे धुल गए हैं, जिंदगी से गुनाह का खात्मा हो गया है, जिंदगी से गंदगी का खात्मा हो गया है। हालेलुया। तो उस बच्चे को जब उसने ब्रदर ने अपने हाथों में उठाया, कहता खुदावंद मैं नहीं जानता, इस बच्चे को आपने मुझे दिखाया है, इसने हंसी की है, इस मुस्कुराया है। तो जो ही बच्चा वो मुस्कुराया, उसने खुदा के बंदे ने, खुदा के खादिम ने जब दुआ की, उसी तरह बच्चे ने रिएक्ट किया है, उसी तरह बच्चा हंसा, उसने टांग मारी जो कि नीले कंबल के अंदर था। ये मेरा और आपका खुदावंद है, क्योंकि उसने मुलाकात मसीह से करी, उसने मुलाकात ब्रदर ब्रैनम से की, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम खुद थे वो क्या, उसके अंदर मसीह था। तो जब उसके अंदर मसीह था तो इसमें उसने मसीह से मुलाकात की है। आमीन। इस तरह बहुत सारी मुलाकातें हैं। जब शमूएल की मुलाकात हुई, सामुएल की मुलाकात हुई तो बदलनी गई, सामुएल बदली है ना यीशु से मुलाकात करने के बाद। आस्तर की मुलाकात जब बादशाह हुई है तो आस्तर नहीं रही, फिर आस्तर मलका बन गई। आमीन। ये मुलाकात हुई है। जब रूत की मुलाकात बॉयज से हुई, उसका दाम चुका लिया गया। हालेलुया। जब रिबका की मुलाकात अलीअज़र से हुई तो फिर वो अपने घर में नहीं ठहरी, फिर अपने हस्बैंड की तरफ चल पड़ी है। हालेलुया। ये मुलाकातें हैं भाई। जब आपकी मुलाकात खुदा से हो जाती है तो फिर आप बैठे नहीं रहते, फिर आप खड़े नहीं रहते। हालेलुया। फिर जब आपकी मुलाकात खुदा से हो जाती है, जिंदगी से हल खत्म हो जाता है, जिंदगी से नफरत खत्म हो जाती है। हालेलुया। फिर आप कह सकते हैं कि मैं खुश हूं कि मैं उनमें से एक हूं, क्योंकि मेरी भी मुलाकात खुदा से हो गई है। आमीन। क्या कह सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा इन बातों के लिए आप सबको बरकत दे।